विल्मा रुडोल्फ का जन्म टेनेसी के एक गरीब परिवार में हुआ था। 4 साल की उम्र में उन्हें लाल बुखार के साथ डबल निमोनिया हो गया, जिस वजह से वो पोलियो से ग्रसित हो गईं। उन्हें पैरों में ब्रेस पहनने पड़ते थे और डॉक्टरों के अनुसार अब वो कभी भी चल नहीं सकती थी, लेकिन उनकी माँ हमेशा उनको प्रोत्साहित करती रहती और कहती कि भगवान की दी हुई योग्यता, दृढ़ता और विश्वास से वो कुछ भी कर सकती हैं। विल्मा बोली, मैं इस दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली महिला बनना चाहती हूँ। डॉक्टरों की सलाह के विरुद्ध 9 साल की उम्र में उन्होंने अपने ब्रेस उतार फेंके और अपना पहला कदम आगे बढ़ाया, जिसे डॉक्टरों ने ही नामुमकिन बताया था। 13 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार रेस में हिस्सा लिया और बहुत बड़े अंतर से आखिरी स्थान पर आईं। और उसके बाद वे अपनी दूसरी, तीसरी और चौथी रेस में दौड़ी और आखिरी आती रहीं। पर उन्होंने हार नहीं मानी, वो दौड़ती रहीं और फिर एक दिन ऐसा आया कि वो रेस में फर्स्ट आ गईं। 15 साल की उम्र में उन्होंने टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, जहां उनकी मुलाकात एक कोच से हुई, जिनका नाम ए टेम्पल था। उन्होंने कोच से कहा, मैं इस दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। टेम्पल ने कहा, तुम्हारे अंदर जिस तरह का जज्बा है तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, और उसके अलावा मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। देखते देखते वो दिन आ गया जब विल्मा ओलंपिक्स में पहुंच गई, जहां अच्छे से अच्छे एथलीटों के साथ उनका मुकाबला होना था, जिसमें कभी न हारने वाली युटा हीन भी शामिल थीं। पहले 100 मीटर रेस हुई, विल्मा ने युटा को हराकर गोल्ड मेडल जीता। फिर 200 मीटर का मुकाबला हुआ, इसमें भी विल्मा ने युटा को पीछे छोड़ दिया और अपना दूसरा गोल्ड मेडल जीत गई। तीसरा इवेंट 400 मीटर रिले रेस थी, जिसमें अक्सर सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति अंत में दौड़ता है। विल्मा और युटा भी अपनी अपनी टीम्स में आखिरी में दौड़ रही थीं। रेस शुरू हुई, पहली 3 एथलीट्स ने आसानी से बेटन बदल ली, पर जब विल्मा की बारी आई तो थोड़ी गड़बड़ हो गई और बेटन गिरते गिरते बची। इस बीच युटा आगे निकल गई। विल्मा ने बिना देरी किए अपनी स्पीड बढ़ाई और मशीन की तरह दौड़ते हुए आगे निकल गई और युटा को हराते हुए अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीत गई। ये इतिहास बन गया। कभी पोलियो से ग्रस्त रही महिला आज दुनिया की सबसे तेज धाविका बन चुकी थी।